बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में इंदौर सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे हिंदू समाज के लोगों ने भारत सरकार से इस मामले पर नजर रखने तथा पड़ोसी देश में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को बचाने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद सहित अनेकों हिंदू संगठनों ने जनसभाएं आयोजित की, जिनमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में व्यापारियों ने सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बंद का आह्वान किया, जो काफी हद तक सफल भी रहा। हिंदूवादी संगठनों ने इंदौर के लाल बाग स्थित मैदान में लोगों से आने की अपील की थी, जिस पर हजारों लोग वहां एकत्रित हुए और पीएम नरेंद्र मोदी से बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि आजादी से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में ही शामिल थे। उस समय जिस तरह ये दोनों देश अलग हुए, उस समय इन दोनों देशों के प्रमुख, जिसमें पाकिस्तान के जिन्ना और बांग्लादेश के भी सरकार के प्रमुख मौजूद थे, उन लोगों ने अलग होने के दौरान एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत इस बात की जानकारी विश्व हिंदू परिषद नेता ने दी कि यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी तरह की अस्थिरता आती है और वहां की सरकार किसी तरह का कोई कदम नहीं उठा पाती, तो भारत इन दोनों देशों पर अपना अधिकार कर सकता है। हिंदू परिषद के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग की है कि आज जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों ही देशों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन देशों को भारत में शामिल कर लेना चाहिए। जी देखिए, हिंदुओं की सहिष्णुता और सामने वालों की बर्बरता ये किसी से छुपी नहीं है। जिन इस्कॉन मंदिरों से वहाँ उन भूखे बांग्लादेशियों को भोजन कराया गया, जिन इस्कॉन मंदिर से शांति का पाठ पढ़ाया गया, सबसे पहले अराजकता फैलाने वालों ने उस मंदिर में ही आग लगाई। अभी तक हम रामायण के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम जी के राव से चल रहे थे, लेकिन अब हम गीता पढ़ना चालू कर दिए, भगवान कृष्ण के हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने भी 99 गलती माफ कर दी थी और बांग्लादेश में 99 गलती हो चुकी है। 100वीं गलती पे अब हम मैदान में आके दू पे दू लड़ाई लड़ेंगे और जो हमको करना है वही करेंगे। देश में हो रहे अत्याचार, हिंदुओं पर होते हुए अत्याचार और वहाँ के जो साधु संत हैं उन पर हो रहे अत्याचार, आज के पेपर भी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ जो सब लोग हैं उनको इस हिदायत दी गई है कि गेरुए वस्त्र में बाहर ना निकलें, अपनी जटाएं बाहर नहीं रखें, तिलक नहीं लगाएं। ये क्या हो रहा है? पूरे विश्व में जो हिंदू सौहार्द की बात निकलती है, हिंदू हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करता है। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हिंदू को विचारधारा यही है। उस हिंदुओं पर अत्याचार हम कतई सहन नहीं करेंगे। ये मैसेज पूरे हिंदू समाज ने पूरे विश्व को दिया है, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व को ये मैसेज जाएगा कि हिंदू जब जागृत हो जाता है तो वो जब राम है तो परशुराम भी है। हमारे समाज ने अहिंसा सिखाई है, तो समय आने पे हथियार उठाना भी हमारे भगवान ने सिखा रखा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हथियार भी उठाएंगे। जब तक शांति से समझा रहे हैं, शांति से समझ जाओ, नहीं तो समय आने पे हथियार उठाने में भी पीछे नहीं हटेगा हमारा समाज। हर्षित सोमानी।